आप सबका स्वागत है स्किल कॉर्नर से हम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मिस्टर इमरान एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनीमिया की प्रेवलेंस क्या है और एनीमिया का मैनेजमेंट कैसे होता है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे रिलेटेड टू एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर ही इसका क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट वगैरह दिया गया है, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टाइम न लेते हुए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एनीमिया की प्रॉब्लम अपने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा टाइम से है, और इसको क्योर करने के लिए, इससे ओवरकम होने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली है, बहुत सारे प्रोग्राम निकाल रही है और लोगों को उसके लिए मोटिवेट कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ प्रिविलेंस की। तो प्रिविलेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रिविलेंस ऐसा नहीं है कि एक या दो ग्रुप के अंदर है वो एनीमिया फैला हुआ है। बेसिकली एनीमिया हर एज ग्रुप के अंदर इंडिया के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इंडिया में हर एज ग्रुप के अंदर एनीमिया बहुत लार्ज नंबर में एनीमिया है देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 मंथ टू 59 मंथ के ओल्ड की बात करूं तो वहां पे हमें 40% एनीमिया कैसे देखने को मिलते हैं। कितने? 40%। 40% का मतलब है कि 10 में से 4 लोगों में 4 बच्चों के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है। इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे अडोलसेंट गर्ल्स, अगर मैं अडोलसेंट गर्ल्स की बात करूं तो उसके अंदर 36% एनीमिया देखने को मिलता है। 36, इसका मतलब है 20 में से 7 फीमेल के अंदर एनीमिया केसेस है। 20 में से 7, 100 में से 36 फीमेल को एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद में सेकंड थर्ड में ग्रुप की बात करूं तो वो है हमारा अडोलसेंट बॉयज। अडोलसेंट बॉयज के अंदर बात करूं तो वहां पे हमें 11% एनीमिया देखने को मिलता है। कितना? 11%। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर कम है। बाकी अगर हम बात करें तो 40, 36। उसके बाद नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एनीमिया देखने को मिलता है वो मिलता है 35%। फिर से देख लो 35%, मतलब 100 में से 35 फीमेल को एनीमिया हो रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट फीमेल की तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी 32%। और ये नंबर पिछले 2-3 सालों में काफी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो एएनसी केयर है वो बहुत अच्छी हुई है। एएनसी केयर अच्छी हुई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, रेगुलर चेकअप होने लगे हैं, आशा और एएनएम है वो रेगुलरली फॉलो अप करने लगी हैं। उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी के अंदर जो रेट है वो प्रिवलेंस है वो बहुत कम आया है। अदरवाइज ये 46-48% के अराउंड ये नंबर था। और लास्ट अगर मैं बात करूं लेक्टेटिंग लेक्टेटिंग तो लेक्टेटिंग की बात करें तो वहीं पे ये फिर से ये नंबर इंक्रीज हो जाता है 40%। तो अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की कि प्रेवलेंस में हमने देखा कि 6 मंथ से 59 मंथ ओल्ड के अंदर 40% देखने को मिलता है। अडोलसेंट गर्ल में 36 है, अडोलसेंट बॉयज के अंदर 11% है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर 35% देखने को मिलता है। फिर अगर हमने प्रेग्नेंट फीमेल की बात की तो वहां पे 32% देखने को मिला, और लेक्टेटिंग फीमेल की बात करें तो वहां पे भी हमें 40% है वो प्रेवलेंस देखने को मिलती है एनीमिया की। अब आगे चलने के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनीमिया के क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर उस प्रोग्राम में दिया हुआ क्लासिफिकेशन है और उसी के बेस में हमें मैनेजमेंट देखना है। तो ये क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम है। और ये क्लासिफिकेशन कब का है? 2018 में जब ये प्रोग्राम आया था। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? हीमोग्लोबिन के लेवल पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्मॉल वैल्यू है वो हर एज ग्रुप के अंदर वेरी करती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं ध्यान देते नहीं है, और एग्जामिनर को पता है कि बच्चा यहीं से गलती करता है, और जहां से गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं एग्जामिनर एग्जाम के अंदर वही पूछता है। आप पीछे के कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर क्वेश्चन मोस्टली जहां से मिलेंगे जहां हम मोस्टली सिली मिस्टेक करते हैं, ध्यान नहीं देते कि अरे यार एनीमिया क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे को आता है। हम ये नहीं देखते कौन सा एज ग्रुप पूछा है, माइल्ड पूछा है, मॉडरेट पूछा है, सीवियर पूछा है, नॉर्मल लेवल पूछा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ जहां गलती करने के चांस होते हैं क्वेश्चन वहीं से आता है। तो बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 6 मंथ से 59 मंथ ओल्ड के अंदर, तो उनके अंदर जो एनीमिया होता है वो एनीमिया कंसीडर होता है लेस देन 11 ग्राम से। लेस देन 11 होने पे उसको एनीमिया में कंसीडर करते हैं। तो जो अगर मैं माइल्ड की वैल्यू की बात करूं तो वो होती है 10 to 10.9 ग्राम पर डीएल। फिर मॉडरेट की बात करूं तो वहां पे होगी 7 to 9.9 ग्राम पर डीएल, और लेस देन 7 को हम सीवियर में कंसीडर करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट को, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रेग्नेंट लिखा है क्योंकि जो प्रेग्नेंट का क्लासिफिकेशन है और जो हमने ऊपर बात की है बच्चे की, तो उन दोनों का क्लासिफिकेशन सिमिलर होता है।
इसलिए याद रखने में इजी है। अगर बच्चों का याद कर लोगे तो प्रेग्नेंट फीमेल का याद रहने में इजी है, और प्रेग्नेंट फीमेल का याद कर लोगे तो बच्चों का अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रेग्नेंट में भी सेम वैल्यू रहेगी, लेस देन 11 हीमोग्लोबिन होने पे हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, एनीमिया में कंसीडर करते हैं। उसके बाद में थर्ड हमारे पास ग्रुप आता है 5 टू 11 ईयर ओल्ड, वहां पे है 0.5 है वो हीमोग्लोबिन मोर हो जाता है, तो यहाँ पे जो बोलते हैं एनीमिक, तो वो बोलेंगे हम 11.5 से कम होने पे। और यहाँ पे जो वैल्यू है 8 टू 10.9 ग्राम पर डीएल मॉडरेट में आ जाएगा, और लेस देन 8 होगा तब हम उसको सीवियर में कंसीडर करेंगे। फिर नंबर 4 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमें 0.5 और अप हो जाता है, और लेस देन 12 हीमोग्लोबिन होने पे उसको हम एनीमिया में कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो माइल्ड की वैल्यू होती है वो होती है 11 से लेकर के 11.9 ग्राम पर डीएल, और जो मॉडरेट की वैल्यू होती है वो होती है 8 से लेकर के 10.9 ग्राम पर डीएल, और लेस देन 8 को हम किस में कंसीडर करेंगे, सीवियर के अंदर। तो ये हमारे 4 ग्रुप हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो होता है आता है हमारे पास वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। आप वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की वैल्यू देखो, और उसके बाद में आप जो 12 टू 14 ईयर एज के चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू देखो, दोनों की वैल्यू है वो सिमिलर वैल्यू होती है तो क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आपको याद रखने में इजी है। 12 टू 14 ईयर चाइल्ड चिल्ड्रन की वैल्यू और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल होती है उन दोनों की वैल्यू है वो सिमिलर होती है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो आती है मेंस की, जिसके अंदर जो लेस देन 30 ग्राम हीमोग्लोबिन होने पे हम उसको एनीमिया में कंसीडर करते हैं। तो याद रखना है सबके अंदर हमें अलग अलग वैल्यू मिली है, और यहाँ पे भी हमें क्या है, लेस देन 12 है। तो जो हमने बात की अभी तक, जो बच्चे हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल है उन दोनों में सिमिलर होता है। फिर हमने 5 टू 11 ईयर में बात की, वहां से 11.5 से कम होने पे। फिर 12 टू 14 ईयर और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हमें सिमिलर डाटा मिला है, वहां पे लेस देन 12 पे होगा। और जो मेंस होते हैं मोर देन 15 ईयर, उन सब के अंदर लेस देन 13 ग्राम पर डीएल कम से कम होने पे हम उसको एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ध्यान से देखना है, एक एक वैल्यू देखनी है और याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत बार गलत हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और ये हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसको नर्सिंग वाईफाई का ऐप आपको मिलेगा कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाना है, नर्सिंग वाईफाई नाम से ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको वहाँ पे सारे के सारे जो पेपर होंगे वो सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। वहाँ पे केस सिनेरियो और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और बेसिक से टू एडवांस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको ओटी, आईसीयू और नॉर्मल लेवल टू एडवांस लेवल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिलेंगे। एक ऐसी हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, पुराने जो प्रीवियस जो एग्जाम पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट प्रिपेयर की है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस आपको टॉपिक वाइज पेपर मिलेंगे, और बाद में कुछ पेपर ऐसे होंगे जो आपको कंबाइंड मिलेंगे। तो आपकी एकदम फुल प्रिपरेशन होगी इसमें, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप फोकस कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो। और प्राइस मात्र 999 रहेगा, 999 प्राइस रहेगा। आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, नर्सिंग वाईफाई नाम से आपको ऐप मिलेगा, वो डाउनलोड करिए और वहाँ पे मोर डिटेल मिलेगी आपको। उसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको मोर देन 150 प्लस टेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो थ्योरी के साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर देना, क्योंकि इससे क्या है, आपकी एक तो टाइमिंग बनेगी कि आपको कैसे कितने टाइम में पेपर कर रहे हो, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि मैं कितने नेगेटिव कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मेरे यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं मेरिट लिस्ट में आ रहा हूँ। तो जो भी आपको पेपर देना है उससे आपकी क्या है, एक हैबिट बनती है, आपका एक माइंड सेट तैयार होता है। तो इसलिए आपको टेस्ट पेपर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पे, नर्सिंग वाईफाई नाम से आपको ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिए, वहां पे डिटेल मिलेगी। उसके अलावा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को और पक्का करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मैनेजमेंट पे। फिर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट, अब हम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था वो ग्रुप था 6 मंथ टू 59 मंथ, और ये जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट लेवल पे, एट फर्स्ट लेवल। क्यों? क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अकॉर्डिंग ये है कि आप अगर फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, चाहे आप सब सेंटर हो, पीएचसी हो, फर्स्ट रेफरल यूनिट हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहां पे आप फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर कोई पर्सन है जो माइल्ड है या मॉडरेट एनीमिया है या सीवियर एनीमिया, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फर्दर हम और इन डिटेल बात करेंगे। अगर सीवियर हो जाए तो क्या होगा, मॉडरेट होगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो 6 टू 59 ऑफ मंथ ओल्ड बेबी की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आती है, अगर 6 मंथ टू 12 मंथ एज है तो उस बेबी को देंगे हम 1 ml आयरन फोलिक एसिड सिरप। कितना देंगे, 1 ml आयरन फोलिक एसिड सिरप। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो हम काम में लेंगे कितना,
1 to 3 ईयर। जो 1 to 3 ईयर एज ग्रुप है उसको हम देंगे 1.5 ml आयरन फोलिक एसिड सिरप। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 3 to 5 ईयर, उनको क्या देंगे, उनको देंगे हम 2 ml आयरन फोलिक एसिड सिरप। ठीक है। देनी कैसे है, डेली, डेली देनी है, डेली वंस फॉर कब तक, 2 मंथ, फॉर 2 मंथ। ठीक है। अब हमने 2 मंथ दे दी, उसके बाद में अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं है, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ इफ HB नॉट मोर देन 11 ग्राम पर DL, देन क्या करेंगे, रेफर, रेफर करेंगे, कहाँ रेफर करेंगे, FRU मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट, या फिर DH मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको रेफर करना है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपने 2 महीने आपने आयरन फोलिक एसिड की सिरप पिला के देख लिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, उसको रेफर करोगे कहाँ, MO के पास रेफर करोगे, वहां पे फर्दर डायग्नोसिस होंगे और उसके बेस पे MO है उसका ट्रीटमेंट करेगा। कौन, MO। अब ये तो बात होगी हमारी किसकी, जो फॉर फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट, किसके लिए, माइल्ड एंड मॉडरेट एनीमिया के लिए। माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए ये हम मैनेजमेंट करेंगे। इफ सीवियर, अगर सीवियर है, सीवियर एनीमिया, देन क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे रेफर करेंगे, रेफर टू FRU या फिर DH। हम सीवियर केस को हम ट्रीट करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम उसको रेफर करेंगे। FRU का मतलब क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं, CHC को बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं। तो वहां पे या फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेशेंट को हम रेफर कर देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है, वो आता है 5 to 9 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। ठीक है। इसका भी हम किसका मैनेजमेंट करेंगे, माइल्ड प्लस मॉडरेट, माइल्ड प्लस मॉडरेट। और हम यहाँ पे क्या क्या डोज देंगे, तो डोज की अगर मैं बात करूं तो डोज जाएगी, वो जाएगी 3 mg आयरन पर kg पर डे फॉर 2 मंथ। ठीक है, ये जाएगी। इफ आफ्टर 2 मंथ HB लेवल नॉट मोर देन 11.5 ग्राम पर DL, देन क्या करेंगे, रेफर कहाँ पे, वही FRU या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और सीवियर केस होगा उसको भी हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे। सीवियर में हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब बात करते हैं हमारा थर्ड। थर्ड ग्रुप क्या आता है हमारा, वो आता है अडोलसेंट। कौन सा ग्रुप आता है, अडोलसेंट। अडोलसेंट में कौन से आएंगे, 10 to 19 ईयर ओल्ड। इसमें गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों आएंगे। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहाँ पे जो मैम मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो वो मैनेजमेंट हमारा होगा, मैनेजमेंट किसके लिए, माइल्ड प्लस मॉडरेट के लिए, माइल्ड प्लस मॉडरेट। और मैनेजमेंट कैसे होगा, इसमें होगा कैसे होगा, 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड डेली फॉर 3 मंथ। अब टेबलेट में कितना होगा, तो वो होगा 60 mg आयरन होगा और 500 माइक्रोग्राम क्या होगा, फोलिक एसिड फॉर ईच टेबलेट। ठीक है, एक टेबलेट में कितना होगा, 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, 500 माइक्रोग्राम क्या होगा उसमें, फोलिक एसिड होगा। तो 2 टेबलेट देनी है डेली फॉर कितने टाइम के लिए, 3 मंथ। आफ्टर, अब बात करते हैं आफ्टर 3 मंथ इफ कंडीशन नॉट improve from
फ्रॉम माइल्ड और मॉडरेट, फिर माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन है वही बनी रहती है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेफर करेंगे। क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। और रेफर कहाँ करेंगे, वही फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये हो गया हमारा अडोलसेंट। अडोलसेंट में क्या हम 2 टेबलेट देते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड की पर डे के हिसाब से, और 3 मंथ देंगे। 3 मंथ के बाद में हम देखेंगे कि अगर कंडीशन परसिस्टेंट, माइल्ड और मॉडरेट बनी हुई है तो हम उसको रेफर कर देंगे, और सीवियर में हम डायरेक्ट रेफर करेंगे। अब हमारा आ जाता है लास्ट और फाइनल, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर माइल्ड केस, फॉर माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड फॉर 2 मंथ। ठीक है, और टेबलेट में कितना होगा, 60 mg क्या होगा, आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम क्या होगा उसमें, फोलिक एसिड। ठीक है, 2 महीने देंगे। 2 महीने के अंदर अगर इंप्रूव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। और फॉर मॉडरेट मॉडरेट एनीमिया की अगर मैं बात करूं, मॉडरेट एनीमिया, तो उसमें भी हम क्या देंगे, 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड फॉर 3 मंथ। यहाँ पे जो टेबलेट है वो 3 मंथ देंगे, और 3 मंथ में अगर मॉडरेट एनीमिया और उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, उसको रेफर कर देंगे। तो दोनों केस के अंदर इफ नॉट इम्प्रूव देन क्या करेंगे, रेफर। देन क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्या, एनीमिया मुक्त भारत अभियान का सेकंड, जिसके अंदर हमने बात की कि एनीमिया की प्रेवलेंस क्या होती है। जिसमें हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने देखा 6 मंथ टू 59 मंथ है तो 40% है, एडोलसेंट का 36 है, बॉयज के अंदर 11% है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर 35% है, प्रेग्नेंट के अंदर हमने देखा 32% है, लैक्टेटिंग मदर में भी हमने देखा 40% है। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा जिसमें बच्चे और प्रेग्नेंट फीमेल में सेम रहता है, और 11 टू 14 ईयर चिल्ड्रन में और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर सिमिलर रहता है। और मेंस का हमने मोर देन 15 ईयर में देखा कि लेस देन 13 हेमोग्लोबिन होने पे उसको हम एनीमिया में कंसीडर करेंगे। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसको आप जा सकते, जाओ प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड करो, ऐप को, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी, वो डिटेल देखो। उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करो। आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। हमने पुराने जितने भी पेपर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये टेस्ट सीरीज प्लान की है। चाहिए, देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से पक्का करिए। उसके बाद में हमने मैनेजमेंट की बात की, जिसमें हमने सबसे पहले 5 टू 59 मंथ के बच्चों के लिए देखा। इसमें हमने देखा 6 टू 12 मंथ के लिए हम 1 ml आयरन फोलिक एसिड की सिरप देते हैं, 1 टू 3 ईयर के लिए 1.5 ml, 3 टू 5 ईयर के लिए हम 2 ml देंगे। उसके बाद में हमने बात की कि अगर 2 मंथ के अंदर हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं होता तो हम रेफर करेंगे, यही सेम चीज करेंगे। और अगर कंडीशन सीवियर होती है किसी भी ग्रुप में तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसको रेफर करेंगे। और वहां पे हम एमओ डायरेक्ट उसको पेशेंट को हैंडल करेगा, जो भी डायग्नोसिस है और फर्दर ट्रीटमेंट प्लान है वो एमओ ही करेगा। उसके बाद में हमने 5 टू 9 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर देखा, और फिर हमने एडोलसेंट के बारे में देखा, और फिर हमने प्रेग्नेंट के अंदर देखा अगर माइल्ड एनीमिया है तो 2 टेबलेट लेनी है 2 मंथ के लिए, और मॉडरेट एनीमिया है तो 2 टेबलेट लेनी है फॉर 3 मंथ, और डोज उसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन रहेगा और 500 माइक्रोग्राम क्या रहेगा उसमें, फोलिक एसिड रहेगा फॉर 1 टेबलेट। तो 2 टेबलेट होगी तो डोज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अच्छे से फोकस मन लगा के पढ़ते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।